जय हिंद। आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार है रिज़ल्ट का। फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा, आप लोग इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। आप लोग का जो वो मार्कशीट है, जो एग्ज़ाम दिया था एनजे एकेडमी का, वो मार्कशीट तो आप लोग देख चुके हैं, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट जो है आप लोग को अभी देखने का समय आ चुका है। जैसे कि हम आप लोगों को सामने ही लेकर आए हैं रिज़ल्ट के बारे में, और उसमें कौन टॉप 10 बच्चे हैं इनके भी बारे में बताएंगे। जैसे कि देखिए, हम सबसे पहले अपनी जो संस्थाएं हैं, इस संस्था के द्वारा क्या चीज़ चलाई जाती है, कैसे पढ़ाई होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि बता दें, एनजे एकेडमी जो है, देखिए एनजे एकेडमी पहले से जैसे नॉर्मल ही सब, जब हम ये एकेडमिक अपने स्टार्ट किया था सन 2020 में, तो उस वक्त तो बहुत ही कठिनाइयाँ हमें सामना करना पड़ा। जैसे कि 2 बच्चे 4 बच्चे, 4 बच्चों को लेकर साल भर तक पढ़ाए, फिर उसके बाद अगले साल 6-7 बच्चे मिले, उनको भी साल भर हम तैयारी करें। मतलब इसे अपने संघर्ष करते रहे, उस संघर्ष के पीछे हम हटे नहीं। अपनी जो हम लगन है, जो सोच है, बच्चों के सपना है, वो पूरा करते गए, साक्षात करते गए। आज वही उसका रिकॉर्ड धीरे धीरे आज 2020 से अब तक लगभग 35 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जो नवोदय, सीएचएस, सैनिक, विद्या ज्ञान, अन्य जो प्रतियोगिता है, सही प्रतियोगिता में 35 बच्चे जो है सफल हैं। और इस बार जो अभी 2025 की बात करें, तो अभी जो वीडियो बनाए हैं, तो इसमें अभी विद्या ज्ञान का ही केवल रिजल्ट आया हुआ है। अभी बाकी हमारा नवोदय का, सैनिक का तो एग्जाम होने वाला है, 5 अप्रैल को एग्जाम होगा। नवोदय का अभी लास्ट मार्च तक आप लोग का भी रिजल्ट आएगा। बच्चे दिए हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जिससे ये हमारा जो एकेडमिक है, तो पहले इतना नॉर्मल चलता था। अब जो है हम लोग का जो एकेडमिक है, ये एकेडमिक एक स्कूल के थ्रू ही चलाया जाता है। जैसे हम आपकी बात करें, जैसे कि बच्चों की तैयारी के साथ स्कूल का पढ़ाई दिया जाता है। जैसे पढ़ाई जो स्कूल में आप लोगों के क्लास चलता है, जो टाइम टेबल होता है, जो संडे छुट्टी होता है या फेस्टिवल छुट्टी या जो भी चीज़ें हैं, ये मतलब स्कूल के तहत चलते हुए और बच्चों का कंपटीशन का भी तैयारी कराते हैं। तो इसमें जो एनजे एकेडमी है, बच्चों का जो एडमिशन होता है नर्सरी टू 8, मतलब क्लास जो नर्सरी से है, नर्सरी से भी बच्चों का एडमिशन लेता है क्लास 8 तक। और इसमें आप लोगों का हर एक सुविधा है, गाड़ी की भी सुविधा है, आने जाने के बच्चों की, आपकी वैन भी सुविधा लगा हुआ है। जो बच्चे दूर से हैं वो भी गाड़ी के माध्यम से आ सकते हैं, नज़दीक के जो बच्चे वो भी आ सकते हैं। इसमें उन बच्चों का ही एडमिशन होता है, जैसे बच्चे जो क्वालिफाई होते हैं। जैसे कि टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट में 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तो उन बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है। और सबसे बड़ी इस एकेडमी के माध्यम से बताएं कि इनमें फैसिलिटी क्या है बच्चों को पढ़ाने की। जैसे कि देखिए, एक बात को ध्यान दीजिए, एक क्लास में 20 बच्चों को ही रखकर, जैसे कि एक क्लास बनाया जाता है, क्लास में सेक्शन बनाया जाता है, उसमें 20 बच्चे ही रखकर पढ़ाई किया जाता है। ये नहीं कि एक सेक्शन में कितना हो बच्चे रहे, 30, 40, 50 रख दिया जाए, बच्चों की संख्या बढ़ता जाए, पढ़ाई उसी तरह चलते जाए, नहीं। लेकिन जब भी बच्चों की संख्या बढ़ेगी, पढ़ाई वो डाउन हो जाएगा। तो हमारा ये माइंड में ये चलता है कि नहीं, ये जब भी बच्चे की संख्या बढ़े तो सेक्शन वाइज बांट दे, और एक सेक्शन में 20 बच्चे रखकर आप पढ़ाई करें तो बेहतर पढ़ाई होगा। देखिए, आप कहीं भी हैं, जैसे कि कोई भी विद्यालय है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर जो कोई रूल नियम के तहत आप चल रहे हैं, तो वो आप बढ़िया रिस्पांस देंगे। यदि जब आपकी संख्या बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, तो भीड़ के पीछे देखेंगे ना, तो भीड़ में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का रिस्पांस नहीं मिलता है। आप थोड़े से ही चीज़ में बढ़िया काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को पहले ध्यान देना चाहिए। देखिए, अभी आप लोगों का जो रिजल्ट का है, इतना देर किया हुआ है, अभी आप लोग को एक सूचना दे रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए, हम क्या हैं, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर अभी लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट पे, स्कूल पे जो भी चीज़ें हैं, सब पे दरखास्त दे दिए हैं लोग, और इसमें हम बजे हुए हैं। इसको लेकर थोड़ा सा हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है थोड़ी सी, मान लीजिए कि जांच पड़ताल अपना होगा, उसमें कोई मतलब समस्याएं नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अवैध रूप से रहते तो समस्या आती, जब अवैध रूप से है ही नहीं तो कोई मुझे डर नहीं। लेकिन लोगों की मानसिकता देखिए, भावनाएं देखिए, कि ये भावनाएं, जिसे ये जलन के प्रति जो हमें देखकर लोगों के मन में जो चल रहा है, आखिर ये कर क्या रहा है। देखिए, एक छोटे से झोपड़ी में रहकर बच्चों को, 35 बच्चों का सिलेक्शन, जो नवोदय, सैनिक, सीएचएस बढ़िया बढ़िया स्कूल में यहीं से चले जाते हैं, तो उन लोगों को देखकर लगता है कि नहीं, वो लग रहा है कि कुछ आगे तक हमारा जो है हम लोग का जो सिस्टम है वो बिगाड़ देगा। तो ये इन लोगों को मन में चल रहा है। तो भाई देखिए, आप भी अपना कर्म कर रहे हैं, हम भी अपना कर्म कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, हम शिक्षा से प्रति जुड़े हुए हैं। और अभी बात की, देखिए, जलन की भावना ये भी है कि जैसे कि अभी हम 20 बच्चों को लेकर फ्री पढ़ाते हैं एक साल, ये एग्ज़ाम के प्रति, वो तो अलग ही है। लेकिन देखिए, एक बात और बता दे रहे हैं, जैसे अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों को भी फ्री हम पढ़ाई देते हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनका भी फ्री पढ़ाई देते हैं। एक जो राशन कार्ड होता है ना, अंत्योदय कार्ड, उसका भी हम फ्री पढ़ाई, जो बच्चे हैं। तो इन लोगों का इतना मतलब मानसिकता हमारा है कि मतलब गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाकर आगे लेकर जाना। तो हमारा भी ये हौसला है, जैसे कि हम भी उसी मतलब अपने माहौल से आए हैं। हम भी कोई बड़े घर से नहीं है, हम भी वो गरीब ही घर से आए, लेकिन
हमारी मानसिकता जो है कि गरीब को ही हमें सहारा देना। भाई अमीर तो अपने कहीं ना कहीं बच्चों को या कहीं भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी डालकर अपना पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को कौन पढ़ा सकता है? कोई नहीं पढ़ा सकता है। वो जहाँ रहेंगे वहीं रह जाते हैं। ये पीछे होने का इन लोगों का कगार आ जाता है। तो इस वजह से हमें जो मानसिकता है ये हमने प्रचार किया है, और लोगों को हम बताते हैं कि हमारे यहाँ मतलब कि ये चीज़ें हैं, ऐसी जो सुविधाएं हैं चल रही है। तो आप लोग भी इसके जो हमारी बातें हैं, जो हमारी सुविधा हैं, लोगों को बारे में बताइए। जो गरीब बच्चे उनको भी बारे में बताइए, और उन लोगों को बहुत बताइए कि यहाँ से बच्चे बहुत ही सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन तो हम सबको नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं एक रास्ता तो दिखा रहे हैं ना। रास्ता के तहत अगर जो उस बच्चा है उस लायक बनकर चला जाएगा। भाई जो नहीं रहेंगे, उतना मेहनत नहीं करेंगे तो रह ही जाएंगे। तो उसमें मान लीजिए कोशिश तो किया जा रहा है, आप कोशिश करते रहिए, कोशिश निरंतर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जब कोशिश नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए आप लोगों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि क्लास 3rd का जो रिजल्ट एक एक जो कुछ बच्चे दिए हैं, लगभग 63 बच्चे हैं। तो इसमें हम आप लोगों को ये दिखाएंगे कि कुछ एनजे अकेडमी में पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, तो वो भी इसमें शामिल हैं और एग्जाम दिए हुए हैं। तो आप लोग को बताया था कि जो एनजे अकेडमी में प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं बनेगा टॉप 10 लिस्ट में। केवल वो एग्जाम दिए हैं और अपना मार्क्स देख सकते हैं कि कितना है, लेकिन उनका टॉप 10 लिस्ट में नाम नहीं आएगा। टॉप 10 लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम आएगा जो अदर स्कूल से हैं। जैसे कि देखिए आप लोग को ऊपर सबसे पहले हम बता दें, प्रवेश प्रारंभ है, नर्सरी टू 8 एडमिशन है। और आप लोग को देखिए यहाँ साक्षात लिखा है कि स्कूली पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिता की तैयारी, तो ये सही बात है। और स्पेशल बैच देख लीजिए, नवोदय, सैनिक, विद्या ज्ञान, हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाती है। अब तक 35 बच्चे सफल हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करें, देखिए यहाँ पे आप लोग को देखने में लिस्ट आ रहा है एनजे अकेडमी, एनजे अकेडमी। यहाँ पे एनजे अकेडमी टॉप 16 मतलब 6 जो बच्चे हैं 6 रैंक पे आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 85 नंबर। प्रांजल यादव हसनपुर का 85 नंबर, रामशीष यादव ये जो करमूपुर पास में ही अलावलपुर के पड़ता है। एक है अभय यादव परसुपुर के हैं 82 नंबर। सत्यम राजभर है, ये भी 82 नंबर। और खुशी यादव है 80 नंबर। सचिन यादव है 75 नंबर। खुशबू यादव है, ये है 72 नंबर है। देखिए 6 जो बच्चे हैं एनजे अकेडमी के इतना रैंक लाए हुए। फिर उसके बाद हम बात करें जो सबसे बेस्ट जो बच्चा है जो टॉप रैंक में आया हुआ है अदर स्कूल का, ये सेंट जोसेफ कासमाबाद जो स्कूल है हबीबपुर के ये बच्चा है अंकुश कुमार अरविंद कुमार, जो फर्स्ट रैंक लाकर अपने ये क्लास 3rd में उचित स्थान लेकर आए हुए हैं। जैसे कि देखिए ये इनका ये रैंक है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे देखिए एनजे अकेडमी के जो बच्चे हैं इनको टॉप लिस्ट में नहीं लिया गया है, तो यहाँ से आपका अंकुश कुमार फर्स्ट रैंक आए हुए हैं। फिर उसके बात करें आयुष यादव, आयुष यादव जयराम यादव, ये पीएनएस में पढ़ता है बच्चा, मझौआ जो गांव है जौराबाद के आसपास पढ़ता है, ये 2nd रैंक लेकर आए हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पे एनजे अकेडमी का ही लिस्ट है, इनकी हम बात अब हटा रहे हैं। अब देखिए 3rd रैंक पे आने वाले जो बच्चा है अनन्या, ये राज जो लग रहा है कि लड़की है, 3rd रैंक पे आए हुए है। चक कमरौना शायद है, कहीं इधर पड़ता है, पीएस चक कमरौरा। तो ये जो है बच्चा अल्लाह प्रसाद की पिताजी का नाम अल्लाह प्रसाद है, तो ये 3rd रैंक लाए हुए हैं। देखिए फिर हिमांशु एनजे अकेडमी का है, इनका भी रिजेक्ट किया जाता है। पवन राजभर 4th रैंक लेकर आए हुए हैं, सिवरी डी के हैं, डीडी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आयुष राजभर, पिताजी का नाम राजनाथ राजभर, ये 5वां रैंक लाए हुए हैं, ये चरैया के हैं, जेडी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। आगे देखिए फिर 7वां ये 6वां जो रैंक है रजनीश सक्सेना, पिताजी के नाम मनीष कुमार, ये हबीबपुर के हैं, डीएन पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में है डीएन पब्लिक स्कूल, ये भी बढ़िया रिस्पांस है। देखिए 6 रैंक पे आए हुए हैं। फिर उसके बाद आकाश कुशवाहा 7वां रैंक है, गंगौली के बच्चा है, ये जेडी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, पिताजी का नाम संजय कुशवाहा। फिर 8वां रैंक देखिए यहाँ पे वंशिका भारद्वाज, ये 8वां रैंक है, ये गंगौली के हैं, और पिताजी का नाम है सत्य प्रकाश भारद्वाज, जेडी पब्लिक स्कूल, ये भी मतलब अच्छा रिस्पांस है। देखिए 52 नंबर इन लोगों का आया हुआ है। फिर इधर कुछ रैंक है, देखिए गाजी अब्बास जो गाजियाबाद 9th रैंक है, पिताजी के नाम सैयद मेहदी रजा, ये हुंडरई के हैं, और जेएस नई बस्ती जो एनजे अकेडमी के बगल में ही जेएस स्कूल एक चलता है उसमें के ये बच्चे हैं। अच्छा रिस्पांस है इनका भी, देखिए 9th रैंक लेकर आए हुए हैं। आशुतोष सिंह 10th, इनका 10वां रैंक है, अवधेय सिंह पिताजी का नाम, ये डाही के हैं, केपी सेंट्रल अकेडमी पढ़ते हैं, ये भी हम लोग का लालपुर के क्षेत्र में ही पड़ता है, पास में ही एक केपी सेंट्रल स्कूल है। 50 रैंक ये भी लेकर आए हैं। फिर उसके बाद देखिए 10 रैंक ये बच्चों का है। फिर उसके बाद आप लोग का ये लिस्ट है, आप लोग साक्षात इस लिस्ट को देख लीजिए। अब आप लोग का नाम हम नहीं लेंगे, कौन बच्चा किस रैंक पर कितना है आप लोग रैंक वाइज देख सकते हैं। इसमें जो एनजे अकेडमी के साक्षात नाम लिखा हुआ है कि एनजे अकेडमी पढ़ने वाला बच्चा है।
तो आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया है और आप लोग देखिए कि क्या चीज़ें हैं रिजल्ट में। देखिए जो टॉप 10 लिस्ट में नहीं आए बच्चे, तो उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप मेहनत करिए, मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग की एक छोटी सी अपनी बात के माध्यम से बता रहे हैं कि देखिए असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे सुधार करो। तो देखिए बाबू, हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि यदि आप असफल होना तो उसे नाराज़ होने और उदासी ना लाओ अपने अंदर कि हाँ हमारा इतना रैंक है, टॉप 10 लिस्ट में नहीं है। देखो एक उसको चुनौती बना लो कि भाई हाँ आखिर में हमारा रैंक उसमें टॉप 10 में नहीं आया तो क्यों नहीं आया। जब इस जिद को पकड़ लोगे ना और उस पर कार्यरत करने लगोगे, मेहनत करना शुरू कर दोगे, तो तुम भी उस लिस्ट में आ जाओगे। ये तो नॉर्मल सी लिस्ट है, आपको वहाँ जाना है। देखिए बहुत बच्चों का सपना होता है नवोदय, सैनिक, विद्यागन, अन्य स्कूल जो यूनिवर्सिटी है, बढ़िया बढ़िया केंद्रीय विद्यालय हैं, इसमें जाने के सपना है। आप मेहनत करिए और वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट रिजल्ट लेकर आएंगे 4th 5th 6th 7 8। ये थोड़ी सी आप लोगों को टाइम लगेगा, टाइम के मतलब हर एक रोज़ वीडियो हम आप लोग अपलोड करते रहेंगे। और हमको पहले ही बताया कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, वो थोड़ा सा जो दरखास्त दे दिया गया है उसकी वजह से थोड़ा हम परेशान हो गए और रिजल्ट है। और हाँ रहेगी बात कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो सम्मानित वाला प्रक्रिया है कब रखा जाएगा, उसके लिए अलग से डेट हम बनाएंगे जब हमें टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा। अभी उस चीज़ में थोड़ा सा उलझे हुए हैं, तो उसको भी हम वीडियो के माध्यम से और जो बच्चे हैं उनको फ़ोन करके खुद ही बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एन जे अकेडमी।